कभी कभी मार्केट में चार्ट्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि एक हरे भरे ग्रीन मार्केट के अंदर भी आपको स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स या रिकवरीज या किसी भी तरह की तेजी नजर नहीं आती है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चेंजेस आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आए हैं, और साथ में इस ग्रीन मार्केट में आपको टाटा स्टील पिछले 2 सेशन से फिर बढ़िया ब्रेकआउट देता देखने को मिल रहा है, तो उसको भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ये वीडियो सुज़लोन एनर्जी और टाटा स्टील दोनों पर रहने वाला है, तो अगर आपने टाटा स्टील पर मेरा आज तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एटलीस्ट ये वाला वीडियो जरूर एंड तक देख लेना। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आज से कुछ दिन पहले हमने दो चीजें समझी थी, शॉर्ट टर्म और साथ में लॉन्ग टर्म ट्रेंड। दो मेजर कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझने चाहिए जब भी आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो। अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की सिचुएशन ये है कि आपके पास वॉल्यूम्स तो डिसेंट है, 9 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास डिलीवरीज काफी कम है। 39% से गिरते हुए आपकी डिलीवरीज कल के सेशन तक अराउंड 25% आ चुकी है। आज के सेशन में डिलीवरी कितनी है वो आपको पता चलेगा दिन के आखिर के अंदर, यानी कि लगभग 7 से 8 बजे के आसपास। लेकिन कल के सेशन में डिलीवरीज काफी कम है, तो कल आपके पास सेलर भी काफी ज्यादा थे, लेकिन आज इस बढ़िया मार्केट के अंदर डिलीवरी या वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को हम देखें, यहाँ पर चार्ट को हम देखेंगे तो इन दोनों चीजों को साथ में देखना जरूरी है। Q4 का प्री एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का और टाटा स्टील का भी, तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर मेंशन कर देना, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। MFI बुलिश है 28.3, 36.4 का आपका RSI है। अब आते हैं आपके मेजर पॉइंट पे जो इस वीडियो का है, चार्ट पैटर्न सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का। आप लोग इस चैनल पर कई लंबे टाइम से देख रहे हो कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को एक प्रेशर बार बार देखने को मिला है पिछले 5 महीनों से, सिंस नवंबर 2025 यहां पे बार बार एक ही डायगोनल का प्रेशर सुज़लोन लेकर के चल रहा है। लेकिन अभी आप कहोगे कि भाई ये डायगोनल यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, इसके बीच में आपके पास 43 ये एक रिजेक्शन है, ठीक है, 43.40 के आसपास ये रिजेक्शन था ना आपका। यहां पे आपका एक रिजेक्शन बना हुआ है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। लास्ट वीक के लास्ट 2 सेशन यहां पर स्टॉक आता है 43.40 के आसपास, रिजेक्शन फेस करता है और वापस से आपको एक डाउन देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद में आज के सेशन में दिन के आखिर में जाते हुए आपके पास बायर जरूर एक्टिव हुए। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस रेंज के अंदर, यानी अपने इस रिजेक्शन पर आपको हैंगिंग बेस बनाता देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि अभी डायगोनल काफी ज्यादा ऊपर है। तो जब तक आपका ये डायगोनल नीचे नहीं आ रहा तब तक अगर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड हैंगिंग बेस क्रिएट करता है, एक कंसोलिडेशन बना ले 38 से लेकर के आपके 43.40 के बीच में, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि डायगोनल अभी इतना दूर है कि यहां से नॉन स्टॉप ब्रेकआउट दे पाना मुश्किल है। डायगोनल पैटर्न में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपका स्टॉक उस डायगोनल के करीब हो, जितना करीब होगा उतने चांसेस है उस डायगोनल को ब्रेकआउट करने के। डायगोनल मीटअप होना जरूरी होता है ब्रेकआउट के लिए। अगर आप डायगोनल से काफी ज्यादा दूर हो, मान लो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा है जहां पर डायगोनल पर बार बार आपको रिजेक्शन देखने को मिला और उस डायगोनल से आप काफी ज्यादा दूर हो और आपका स्टॉक कुछ इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है और डायगोनल का मीटअप जो है वो यहां आकर के हो रहा है, तो वो स्टॉक आपको ऐसा नहीं कि लगातार ब्रेकआउट देता देता 15% यहां पर जंप करते ही फिर वापस से सस्टेन करेगा, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर यहां आते आते क्रॉस पर बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपका स्टॉक उस डायगोनल पर जाते जाते कंसोलिडेट कर रहा है तो वो एक अच्छा पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ताकि वहां पर आते हुए भी, मीटअप होते हुए भी आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल रहे या फिर बुलिश रहे। तो इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का ये कंसोलिडेशन फेज जो कि अभी आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस डायगोनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना दूर ये डायगोनल है उतने में ब्रेकआउट देने के बाद ही आपका जो टेक्निकल है वो 70s या 80s के जोन पर आता है, जहां पर और फर्दर तेजी बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में बात बता रहा हूं आप लोगों को। अभी यहां पर न्यूज ज्यादा कुछ नहीं है सुज़लोन से रिलेटेड, मार्केट बुल है लेकिन डायगोनल का प्रेशर कहीं ना कहीं अभी से ही नजर आ रहा है, तो ये कंसोलिडेशन यहां पर ज्यादा जरूरी रहेगा ताकि डायगोनल के साथ जल्द ही मीटअप यहां पर होता देखने को मिले, ठीक है। सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड पर। एक बड़ी खबर, बस एक बड़ी खबर, और वो है आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंपोज की गई है 3 सालों के लिए, यानी कि 25, 26 और फिर 28 तक जाकर के ये पूरा इंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत इसकी हुई थी अप्रैल 2025 में,
यानी कि 2025 से लेकर के 2026, 2026 से 27 और 27 से 2028 तक की। ठीक है, इसका पहला ट्रेंच पिछले साल अप्रैल के अंदर आया था, जहां पर 12% की पहली फर्स्ट ईयर आपकी ड्यूटी लगी थी अप्रैल 25 से लेकर के अप्रैल 26 की। अब सेकंड ड्यूटी आपकी लगने वाली है 11.5% के पास की, जो कि 12% के बाद लगेगी, यानी कि अप्रैल के ही महीने में। अब इस सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में मैंने आपको कई सारी वीडियोस के अंदर डिटेल में भी बताया है, आपको मेरे सारे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स, और क्या इंपैक्ट कंपनी के एक्सपोर्ट और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन और डिमांड के ऊपर पड़ता है, इन सब से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएगी। एक चीज और है, पीएलआई स्कीम। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ पीएलआई स्कीम के बारे में बात करा हुआ है, टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो भी कंपनी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं उस सब के बारे में अभी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन। अब दूसरी स्कीम आपको पता है, दूसरा जो ट्रेंच है आपका अप्रैल 2026 में आ रहा है आपका, और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करी गई थी किस लिए, आपकी जितना भी स्टील एक्सपोर्ट किया जा रहा था इन इंडिया, या पर इंडिया की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो इंपोर्ट कर रही थी फ्रॉम चाइना, वियतनाम और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, उसको रोकने के लिए ये पूरी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई थी। इसका बेनिफिट 2025 अप्रैल में भी मिला था टाटा स्टील लिमिटेड में, जब टाटा स्टील लिमिटेड का प्राइस आपका 128 के पास में था। तो वहां से टाटा स्टील लिमिटेड ने, देख सकते हो आप यहाँ पे, एक बड़ा ब्रेकआउट आपको बना करके दिया, तब से लेकर के अब तक। ये अप्रैल 2025 में 128 से शुरुआत हुई थी, और वहां से लेकर के लगभग 215 128 से लेकर के 215 तक के रिटर्न टाटा स्टील लिमिटेड ने बना करके दिए पिछले एक साल के अंदर। अब दूसरा ट्रेंच आपका अप्रैल में शुरू हो रहा है, और उसके पहले ही पिछले दो सेशन, आज का और कल का सेशन, टाटा स्टील लिमिटेड में बुलिश रिवर्सल देखने को मिला है। इस समय आपका ब्लैक में 21 ईएमए, यस ये रहा आपका 21 ईएमए और आपका 7 ईएमए, 7 ईएमए एंड 21 ईएमए के पास में बहुत पास है स्टॉक इस समय। 7 ईएमए आपका लगभग 192 पर है, और 21 ईएमए आपका 197 पर है, और 200 ईएमए 176। तो क्रूशियल ट्रेंड्स के काफी मेजर जोन के अंदर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, एक बुलिश साइन यहां पर होता है। लेकिन ये रिवर्सल क्यों बना है? कल के दिन टाटा स्टील लिमिटेड ने लगभग 182 का प्राइस टच किया। अगर आप 182 के प्राइस को देखोगे तो यहां पे भी आपको एक बार रिजेक्शन नजर आया है। यहां 2024 के अंदर भी आपके लिए ये प्राइस 182 का एक क्रूशियल रिजेक्शन था। और आपको पता है कि जब भी आप ऊपर से ड्रॉप करते हो, आपके पुराने रिजेक्शन क्या बनते हैं? आपके नए बेसिस। तो अडानी, आपके टाटा स्टील लिमिटेड ने 182 को अपना बेस बना करके ये ब्रेकआउट की तरफ वापस से जा रहा है। इस समय जो आपका क्रूशियल रिजेक्शन आता है लगभग 197 पर है, जो कि आपका 21 ईएमए भी है। सो अभी चार्ट वापस से बुलिश नजर आ रहा है। अप्रैल में आपका सेकंड ट्रेंच चालू हो जाएगा इस सेफ गार्ड ड्यूटी का। ठीक है, तो टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बुलिशनेस और ज्यादा देखने को मिली, ऑल्दो मार्केट भी कल भी अच्छा था, दिन के आखिर के आधे घंटे में आज भी मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। बाकी जितनी भी अपडेट्स है, न्यूज है मार्केट से रिलेटेड या ग्लोबल स्केनेरियो पे, वो मैंने आप लोगों के साथ आज सुबह की वीडियो में डिस्कस करी है, जरूर जाकर के देखना हिंदुस्तान कॉपर के वीडियो में। सो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।